ये है एपिसोड 42 अध्याय 6 आत्म संयम योग। आप सभी का स्वागत है। हम यहाँ पर एक छोटा सा प्रयास करते हैं श्रीमद् भगवद गीता को समझने की। तो दोस्तों, मन को अस्थिर और चंचल कहा गया है क्योंकि मन कहीं भी टिकता और ठहरता नहीं है। ये ना तो परमात्मा में स्थिर होता है और ना ही संसार को छोड़ता है। इसीलिए हर साधक को चाहिए कि जहां जहां उसका मन जाए उसे वहां से हटाकर परमात्मा में लगाए। कहने का तात्पर्य है कि ध्यान योगी जब तक मन को अपना मानता है तब तक मन अभ्यास से शांत तो हो सकता है, पर सर्वथा शांत नहीं हो सकता। परंतु जब ध्यान योगी मन को अपना नहीं मानता, मन से भी संबंध विच्छेद कर लेता है, तब मन में राग द्वेष न होने से मन स्वाभाविक रूप से शांत हो जाता है। परमात्मा का चिंतन करते करते मन सगुण परमात्मा में तल्लीन हो जाता है तो संसार अपने आप ही छूट जाता है। उसमें ये जो मैंपन वाली बात है उसका कोई संस्कार ही नहीं रहता और वो संसार को छोड़कर परमात्मा में स्थित हो जाता है। योग में स्थित मनुष्य सभी प्राणियों में एक ही आत्मा के सत्स्वरूप को देखता है और सभी प्राणियों में उस एक ही परमात्मा में स्थित देखता है। ऐसा योगी सबको एक समान भाव से देखने वाला होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो भक्त सब में मुझे देखता है और मुझ में सबको देखता है, उसके लिए मैं कभी अदृश्य नहीं होता और ना ही वो भक्त मेरे लिए कभी अदृश्य होता है। गीता का उपदेश देते समय अर्जुन के द्वारा प्रार्थना करने पर भगवान अपना विश्व स्वरूप दिखाते हुए कहते हैं कि इस चराचर संसार को तुम मेरे एक अंश में स्थित देखो। अर्जुन भी कहते हैं कि मैं आपके शरीर में संपूर्ण प्राणियों को देख रहा हूं। इस बात की पुष्टि स्वयं संजय भी करते हैं कि अर्जुन ने भगवान के शरीर में सब कुछ भगवत स्वरूप ही देखा है। जैसे सब जगह बर्फ ही बर्फ हो तो बर्फ कैसे छिपेगी? बर्फ के पीछे रखने पर भी बर्फ ही दिखेगी। ऐसे ही सब रूपों में एक रूप तो भगवान का ही है, तो वो कैसे छिपे, कहां छिपे और किसके पीछे छिपे? क्योंकि एक परमात्मा के सिवाय दूसरा कोई है ही नहीं। साधक पहले परमात्मा को दूर देखता है, फिर नजदीक देखता है और फिर अपने आप में देखता है। इसके बाद वो केवल परमात्मा को ही देखता है। कर्मयोगी परमात्मा को नजदीक देखता है, ज्ञान योगी परमात्मा को अपने में देखता है और भक्ति योगी सब जगह परमात्मा को देखता है। योग में स्थित जो मनुष्य सभी प्राणियों के हृदय में मुझे स्थित देखता है और भक्ति भाव में स्थित होकर मेरा ही स्मरण करता है, वो योगी सभी प्रकार से सदैव मुझ में ही स्थित रहता है। हे अर्जुन, योग में स्थित जो मनुष्य अपने ही समान सभी प्राणियों को देखता है, सभी प्राणियों के सुख और दुख को भी एक समान रूप से देखता है, उसको परम पूर्ण योगी समझना चाहिए। एक व्यक्ति के लिए उसका शरीर का हर अंग महत्वपूर्ण है। उसके शरीर के किसी भी अंग में पीड़ा या कष्ट हो तो वो अपने सभी अंगों को समान रूप से आराम देने का प्रयास करता है। उसी प्रकार भक्त भी दूसरों को समान रूप से देखते हुए उनकी भरसक सहायता करने की कोशिश करते हैं। वो जाति पाति वर्ण संप्रदाय आदि का भेद न रखकर सबको समान रूप से सुख पहुंचाने की कोशिश करता है। अपने शरीर के अंगों का दुख दूर करने का समान चेष्टा होने पर भी अंगों में भेद दृष्टि तो रहती ही है और वो आवश्यक भी है। अगर हमारा हाथ दूसरे हाथ से छू जाए तो हाथ धोने की आवश्यकता नहीं होती, परंतु यदि पैर को हाथ छू जाए तो हाथ धोना पड़ता है। भक्त का व्यवहार भले ही अलग हो, परंतु दूसरों की भलाई की भावना तो एक ही होती है। आंख और पैर में ये भेद है कि हम आंखों से देखते हैं और पैरों से चलते हैं, यानी आंखें ज्ञानेंद्रिय है और पैर कर्मेंद्रिय है। इतना भेद होते हुए भी यदि हमारे पैर में कांटा लग जाए तो आंसू तो हमारे आंखों से ही निकलते हैं। यदि मिट्टी उड़कर आंखों में पड़ जाए तो हमारे पैर
चलते चलते लड़खड़ा जाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि ठीक इसी तरह शरीर को संसार से और संसार को शरीर से अलग नहीं कर सकते। इसलिए हम शरीर की परवाह करते हैं तो वैसे ही संसार की भी परवाह हमें करनी चाहिए। भक्त के शरीर में पीड़ा हो तो वो सह सकता है, परंतु दूसरों की पीड़ा को वो सह नहीं पाता। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण देखने को मिलता है। एक बार इंद्र ने बिना किसी कारण ऋषि दधीचि का सिर काट दिया। अश्विनी कुमारों ने उन्हें फिर से जीवित कर दिया। एक समय ऐसा आया जब इंद्र को वृत्रासुर राक्षस का वध करने के लिए दधीचि की अस्थियों की आवश्यकता पड़ी। ऋषि दधीचि ने मानव कल्याण के लिए अपना शरीर छोड़ दिया और उनकी अस्थियों से बना वज्र उस राक्षस का अंत हुआ। एक भक्त अपने शरीर के दुख की अपेक्षा कर सकता है, परंतु वो दूसरों के दुख की अपेक्षा बिल्कुल नहीं कर सकता। आज का ये एपिसोड कैसा लगा हमें जरूर बताइए। हमारे चैनल को आपकी मदद की जरूरत है। आप सुनते हो, हमें अच्छा लगता है, लेकिन आप अगर अपने फेसबुक पर अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर करेंगे तो हमें और अच्छा लगेगा, क्योंकि हमारी यही चेष्टा है कि हमारी ये बातें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।